नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम कॉपी में। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं 17 मार्च के करंट अफेयर की। आज हम देखेंगे कि 17 मार्च के करंट अफेयर में आपके परीक्षा की दृष्टि से कौन-कौन से प्रश्न महत्वपूर्ण हैं। उन सारे प्रश्नों के बारे में हम डिटेल से देखेंगे, समझेंगे और जो भी एक्स्ट्रा पॉइंट्स होंगे हम उनको समझते हुए आगे बढ़ेंगे। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, लाइक करिए, कमेंट करिए और शेयर करिए। और आज 15 क्वेश्चन हमने अपने करंट अफेयर की क्लास में लिया है। जैसा कि हमेशा 15 ही प्रश्न होते हैं। तो चलिए ठीक है, अब हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न हमारे सामने आ चुका है। पहला प्रश्न है, हाल ही में विश्व रोटारैक्ट दिवस कब मनाया गया? देखिए, दिवस से संबंधित जो भी प्रश्न होते हैं काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं, तो कृपया करके आप इन्हें कहीं अलग डायरी में आप नोट करते रहिए या फिर वीडियो को दोबारा देख लीजिएगा। तो बताइए, विश्व रोटारैक्ट दिवस कब मनाया गया था? तो ये था 13 मार्च को, ध्यान रखिएगा। अगला देखते हैं, हाल ही में किसने इंडिया वाटर पिच पायलट स्केल चैलेंज लॉन्च किया है? इंडिया वाटर पिच पायलट स्केल लॉन्च किसने किया, बताइए। तो ये हरदीप सिंह पुरी हैं, ये एविएशन मिनिस्टर हैं ये, ठीक है, ध्यान रखिएगा इनके बारे में। हरदीप सिंह पुरी ये एक सिख हैं और एविएशन मिनिस्टर यही इस समय हैं, तो इस चीज़ को विशेष रूप से ध्यान रखिएगा, ठीक है। आगे देखते हैं, हाल ही में टेस्ट क्रिकेट में कपिल देव का रिकॉर्ड तोड़कर 28 गेंदों पर अर्धशतक लगाने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन बने हैं? तो देखिए, विराट कोहली मत लगा दीजिएगा, क्योंकि आजकल सारे प्रश्नों का जवाब विराट कोहली होता जा रहा है, लेकिन कुछ ऐसी भी चीज़ें हैं जो अन्य जो क्रिकेटर हैं वो भी कर रहे हैं, ठीक है। तो इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा कि ये ऋषभ पंत ने किया है कि 28 गेंदों में अर्धशतक उसने लगा दिया, यानी कि 28 गेंद में वो क्या किया है, 50 रन अपना पूरा कर दिया है, ठीक ना। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं, आगे है, हाल ही में शुभमन गिल और ऋतुराज गायकवाड़ किस कंपनी के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं? तो यहाँ पर आपको ये बताना है कि शुभमन गिल और ऋतुराज गायकवाड़ ये किस कंपनी के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं? तो ये बने हैं माई 11 सर्कल के, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा, माई 11 सर्कल के, ओके। आगे देखते हैं, आगे है, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने कहाँ 11वें खेल महाकुंभ का उद्घाटन किया है? तो 11वें खेल महाकुंभ का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो ये अहमदाबाद में हुआ है, ठीक है, इस चीज़ को विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। और अहमदाबाद हमारा गुजरात में है, और पहले गुजरात के चीफ मिनिस्टर होते थे हमारे माननीय जो प्रधानमंत्री मोदी हैं, तो ये पहले गुजरात के चीफ मिनिस्टर थे, ठीक है। आगे देखते हैं, हाल ही में लक्ष्य सेन ने जर्मन ओपन 2022 में कौन सा पदक जीता है? तो ये बताइए कि लक्ष्य सेन ने जर्मन ओपन 2022 में कौन सा पदक जीता? तो ये रजत पदक जीता है, सिल्वर मेडल, ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं, आगे है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने पहली बार अपनी वार्षिक वित्तीय योजना के हिस्से के रूप में बाल बजट पेश किया है? यानी कि वो कौन सा गवर्नमेंट है, मतलब वो कौन सा स्टेट है, राज्य सरकार है, जो अपने वित्तीय वर्ष में बाल बजट पेश कर रहा है, ये बताना है आपको। तो ये मध्य प्रदेश है, इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। आगे देखते हैं, हाल ही में कहाँ भारत का पहला मेडिकल सिटी इंद्रायणी मेडिसिटी स्थापित करने की घोषणा की गई है? तो ये पुणे में है। इंद्रायणी मेडिसिटी कहाँ स्थापित हो रहा है? तो ये पुणे में स्थापित हो रहा है, ठीक है। अगला देखते हैं, अगला है, हाल ही में डिजिटल शॉपिंग में वैश्विक निवेश 2021 में कौन शीर्ष पर रहा है? तो देखिए, डिजिटल शॉपिंग में नंबर 1 पर अमेरिका है, ठीक है, ये डेवलप्ड कंट्री है, ये विकसित देश है, तो इस चीज़ को ध्यान रखना है आपको, ओके। 10वां में कौन सी कंपनी BIS प्रमाणन प्राप्त करने वाली दुनिया की पहली लीनियर अल्काइल बेंजीन निर्माण कंपनी बनी है? अल्काइल बेंजीन निर्माण कंपनी कौन बनी है? तो ये है तमिलनाडु पेट्रो प्रोडक्ट्स, ठीक है, जो दुनिया की पहली BIS प्रमाण प्राप्त करने वाली कंपनी बनी है, ठीक है, इसको आपको ध्यान रखना है। अगला देखते हैं, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी द्वारा राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय भवन का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो देखिए, मोदी जी ने गांधीनगर में, वही गुजरात में, फिर से इन्होंने राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय का उद्घाटन किया है, ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। अगला देखते हैं, हाल ही में एक मिनट, गैब्रियल बोरिक फॉन्ट
किस देश के सबसे युवा राष्ट्रपति बने हैं? तो आपको ये बताना है कि गैब्रियल बॉरिक जो हैं, ये किस देश के सबसे यंग मतलब राष्ट्रपति हैं? तो ये चिली के हैं, ठीक है। चिली साउथ अमेरिका में है ये, ठीक है। तो इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, एकदम कोस्टल एरिया पर है ये। तो वहाँ के जो राष्ट्रपति बने हैं कौन है? तो ये गैब्रियल बॉरिक बने हैं, ठीक है। आगे देखते हैं। आगे है, हाल ही में किसके द्वारा अनुवादित हिंदी उपन्यास टॉम्ब ऑफ सैंड अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया है? तो ये गीतांजलि श्री हैं। तो टॉम्ब ऑफ सैंड के लिए इनको क्या किया गया? अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया है। ओके, आगे देखते हैं 14वां प्रश्न। हाल ही में कहाँ इलेक्ट्रिक ऑटो खरीदने और पंजीकृत करने के लिए ऑनलाइन पोर्टल लॉन्च किया गया है? यानी कि ऐसा पोर्टल बनाया गया है जहाँ से आप इलेक्ट्रॉनिक ऑटो जो होता है वहाँ से आप खरीद भी सकते हैं और बेच भी सकते हैं। तो ये कहाँ है? तो ये दिल्ली में हुआ है, ठीक है। पोल्यूशन को कम करने के लिए ये चीज़ किया गया है, ताकि जो, क्योंकि दिल्ली में पोल्यूशन आप लोगों को पता है कि पोल्यूशन और पॉपुलेशन दोनों बहुत मतलब ज़्यादा है उधर है, ठीक है। तो उस चीज़ को कम करने के लिए, मतलब पर्यावरण प्रदूषण को कम करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक ऑटो वहाँ पे क्या किया जा रहा है? ज़्यादा से ज़्यादा इंट्रोड्यूस किया जा रहा है, ठीक है। अंतिम प्रश्न देखते हैं। अंतिम प्रश्न है, हाल ही में चर्चा में रहा पंड्रेनाथ मंदिर किस प्रदेश में स्थित है? पंड्रेनाथ मंदिर बताइए। तो ये जम्मू कश्मीर में है। जम्मू कश्मीर में क्या है? पंड्रेनाथ मंदिर है, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमारे 15 प्रश्न पूरे होते हैं और ये 15 प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण हैं, तो कृपया करके आप इन्हें नोट करते रहिएगा या फिर वीडियो को आप दोबारा देख लीजिएगा। कहने का मतलब ये है कि सारे प्रश्न आप लोगों को ध्यान में रहना चाहिए, और जब आप लोग की कोई परीक्षा होने वाली रहेगी तो मैं आप लोगों को कंपाइल करके 3-4 महीने का करंट अफेयर आप लोगों को दे दूँगा, ठीक है। तो ठीक है दोस्तों, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, लाइक करिए, कमेंट करिए और शेयर करिए। मिलता हूँ फिर मैं आप लोगों को अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।